ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। यदि संध्योपासना किए बिना दिन बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए क्रमशः प्रायश्चित करना चाहिए। यदि एक दिन बीत जाए तो प्रत्येक बीते हुए संध्या काल के नित्य नियम के अतिरिक्त 100 गायत्री मंत्र का अधिक जाप करें। यदि नित्य कर्म के लुप्त हुए 10 दिन से अधिक बीत जाए तो उसके प्रायश्चित रूप में 1 लाख गायत्री का जाप करना चाहिए। यदि 1 मास तक नित्य कर्म छूट जाए तो उन्हें अपना उपनयन संस्कार कराए। अर्थ सिद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम का तथा ऐसे ही अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल से तर्पण करें। तत्पश्चात तर्पण कर्म को ब्रह्मार्पण करके शुद्ध आचमन करें। तीर्थ के दक्षिण भाग में प्रशस्त मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, घर में अथवा अन्य किसी नियत स्थान में आसन पर स्थिरता पूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करे और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले प्रणव का जप करने के पश्चात गायत्री मंत्र की आवृत्ति करे। प्रणव के ए उ में इन तीनों अक्षरों से जीव और ब्रह्मा की एकता का प्रतिपादन होता है। इस बात को जानकर प्रणव का जप करना चाहिए। जप काल में यह भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु और संहार करने वाले रुद्र की जो स्वयं प्रकाश चिन्ह में है उपासना करते हैं। जो ब्रह्मा स्वरूप ओंकार हमारी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की वृत्ति को, मन की वृत्तियों को तथा बुद्धि वृत्तियों को सदा प्रेरित करें। बुद्धि के द्वारा प्रणव के इस अर्थ का चिंतन करता हुआ जो इसका तप जप करता है वह निश्चय ही ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। अथवा अर्थानुसंधान के बिना भी प्रणव का नित्य जप करना चाहिए। इससे ब्राह्मण तत्व की पूर्ति होती है। ब्राह्मणत्व की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रतिदिन प्रातःकाल 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। मध्याह्न काल में 100 बार और सायंकाल में 28 बार जप की विधि है। अन्य वर्ण के लोगों को अर्थात क्षत्रिय और वैश्य को 3 संध्याओं के समय यथासाध्य गायत्री जप करनी चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। मूलाधारम समारभ्य द्वादशांश स्थित स्थितांश तथा विद्येश ब्रह्म विष्णविश जीवात्म परमेश्वरान। शरीर के भीतर मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्त्रार, ये 6 चक्र हैं। इनमें मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक 6 स्थानों में क्रमशः विद्येश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित है। इन सब में ब्रह्म बुद्धि करके इनकी एकता का निश्चय करे और ब्रह्म मैं हूं ऐसी भावना से युक्त होकर जप करे। उन्हीं विद्वेश्वर आदि की ब्रह्मरंध्र आदि में तथा इस शरीर से बाहर भी भावना करे। महतत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, ऐसे सहस्त्रों शरीरों का एक एक अजपा गायत्री के जप से एक एक के क्रम से अतिक्रमण करके जीव को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करे। यह जप का तत्व बताया गया है। 100 अथवा 28 मंत्रों के जप से उतने ही शरीर का अतिक्रमण होता है। इस प्रकार जो मंत्रों का जाप है इसको आदि क्रम से वास्तविक जप करना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। 1000 बार किया हुआ जप ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। 100 बार किया हुआ जप इंद्रप्रद की प्राप्ति कराने वाला माना गया है। ब्राह्मणेतर पुरुष आत्मरक्षा के लिए जो स्वल्प मात्रा में जप करता है वह ब्राह्मण के लिए कुल में जन्म लेता है। इस प्रकार प्रतिदिन सूर्योपस्थापन
करके उपर्युक्त रूप से जप का अनुष्ठान करना चाहिए। 12 लाख गायत्री का जप करने वाला पुरुष पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहा गया है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का जप भी न किया हो उसे वैदिक कार्य में न लगाए। 70 वर्ष की अवस्था तक नियम पालन पूर्वक कार्य करे, इसके बाद गृह त्याग कर संन्यास ले ले। परिव्राजक या सन्यासी पुरुष नित्य प्रातः काल 12,000 प्रणव का जप करे। परिव्राजक या सन्यासी पुरुष नित्य प्रातः काल 12,000 प्रणव का जप करे। यदि एक दिन नियम का उल्लंघन हो जाए तो उस दूसरे दिन उसके बदले में उतना मंत्र और अधिक जपना चाहिए। इस प्रकार जप को चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि क्रमशः 1 मास उल्लंघन का व्यतीत हो गया है हो तो 1.5 लाख जप करके उसका प्रायश्चित करना चाहिए। इससे अधिक समय तक नियम का उल्लंघन हो जाए तो पुनः नए सिरे से गुरु के नियम ग्रहण करें। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है। अन्यथा रौरव नामक में पड़ना, नौरव नामक नरक में जाना पड़ता है। बोल शंकर भगवान की जय। जो सकाम भावना से युक्त गृहस्थ ब्राह्मण है उसी को धर्म तथा अर्थ के लिए यत्न करना चाहिए। मुमुक्षु ब्राह्मण को तो सदा ज्ञान का ही अभ्यास करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है और उस भोग से वैराग्य की प्राप्ति होती है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है उससे एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय होता है। धर्म के विपरीत अधर्म से उपार्जित धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है उससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। धर्म 2 प्रकार का कहा गया है, द्रव्य के द्वारा संपादित होने वाला और शरीर से किया जाने वाला। द्रव्य धर्म यज्ञ आदि के रूप में और शरीर धर्म तीर्थ स्नान आदि के रूप में पाए जाते हैं। मनुष्य धर्म से धन पाता है, तपस्या से उसे दिव्य रूप की प्राप्ति होती है, कामनाओं का त्याग करने वाले पुरुष के अंतःकरण की शुद्धि होती है, उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है, इसमें संशय नहीं है। सत्ययुग आदि में तप को ही प्रशस्त कहा गया है, किंतु कलयुग में द्रव्य साध्य धर्म अच्छा माना गया है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है। परंतु कलयुग में प्रतिमा भगवद विग्रह की पूजा से ज्ञान लाभ होता है। जिसका जैसा पुण्य या पाप होता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। द्रव्य देह अथवा अंग में न्यूनता वृद्धि अथवा क्षय आदि के रूप में वह फल प्रकट होता है। अधर्म हिंसा दुख रूप है और धर्म सुख रूप है। मनुष्य अधर्म से दुख पाता है और धर्म से सुख एवं अभ्युदय का भागी होता है। दुराचार से दुख प्राप्त होता है और सदाचार से सुख प्राप्त होता है। अतः भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। जिसके घर में कम से कम 4 मनुष्य हैं, ऐसे कुटुंबी ब्राह्मणों को जो 100 वर्ष के लिए जीवन निर्वाह की सामग्री देता है उसके लिए वैदान ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। 1000 चंद्रायण व्रत का अनुष्ठान ब्रह्मलोकदायक माना गया है। जो क्षत्रिय 1000 कुटुंबों को जीविका का आवास देता है उसका वह कर्म इंद्रलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। और 10,000 कुटुंबों को दिया हुआ आश्रयदान ब्रह्मलोक प्रदान करता है। दाता पुरुष जिस देवता के उद्देश्य से दान करता है अर्थात वह दान के द्वारा जिस देवता को प्रसन्न करना चाहता है उसी का लोक उसे प्राप्त हो जाता है, ऐसा वेद वेत्ता पुरुष कहते हैं। धनहीन पुरुष सदा तपस्या का उपार्जन करे, क्योंकि तपस्या और तीर्थ सेवन से अक्षय सुख पाकर मनुष्य उसका उपभोग करता है। अब मैं न्यायतः धन के उपार्जन की विधि बता रहा हूं। ब्राह्मण को चाहिए कि वह सदा सावधान रहकर विशुद्ध प्रतिग्रह
दान ग्रहण तथा याजन यज्ञ कराने आदि से धन का अर्जन करे। वह इसके लिए कहीं दीनता न दिखाए और न अत्यंत कलेशदायक कर्म ही करे। क्षत्रिय बाहुल्य से धन का उपार्जन करे और वैश्य कृषि एवं गोरक्षा से न्यायोपार्जित धन का दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि होती है। ज्ञान सिद्धि द्वारा सब पुरुषों को गुरु कृपा से मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है। मोक्ष से स्वरूप की सिद्धि ब्रह्म रूप से स्थित प्राप्त होती है, जिससे मुक्त पुरुष परमानंद का अनुभव करता है। हे द्विजों, मनुष्यों को यह सब सत्संग से प्राप्त होता है। इसलिए नित्य प्रति अपने घर में संभव हो तो धर्म ग्रंथों का अवलोकन करें। अपने घर में अपने बच्चों के साथ बैठकर प्रातः काल अथवा संध्या काल में यथोचित समय में सत्संग अवश्य करें। चाहे रामायण से करें, चाहे गीता से करें, चाहे भागवत के श्लोकों से करें, सत्संग अवश्य करना चाहिए। और पुरुष प्राणी मात्र के लिए अगर संभव हो तो जाकर के अपने गुरु के सानिध्य में सत्संग करें, अथवा ब्राह्मणों अथवा संतों के मध्य में जाकर सत्संग सुने, सत्संग प्राप्त करे, जिससे जीवन मात्र का जो उद्देश्य है वह सिद्ध हो जाए। गृहस्थ आश्रम की जो धन धान्य आदि सभी वस्तुओं का दान करना चाहिए। अपना हित चाहने वाले गृहस्थ को जिस काल में जो फल अथवा धन्य आदि वस्तुएं उत्पन्न होती हैं उन्हें ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए। वह तृषा निवृत्ति के लिए जल तथा क्षुधा रूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करे। खेत धान्य, कच्चा अन्न तथा भक्ष्य भोज, लेह्य और चोष्य, ये 4 प्रकार के सिद्ध अन्न दान करने योग्य हैं, जो कि करने चाहिए। पुनः सुनिएगा, भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोष्य, ये 4 प्रकार के सिद्ध अन्न दान करने योग्य हैं, जो कि दान करने चाहिए। जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि सदकर्म का पालन करता है, उतने समय तक उसके किए हुए पुण्य फल का आधा भाग दाता को मिलता रहता है। इसमें कोई संशय नहीं है। दान लेने वाला पुरुष दान में प्राप्त हुई वस्तु का दान तथा तपस्या करके अपने प्रति ग्रह जनित पापों की शुद्धि करे, अन्यथा उसे रौरव नाम के नरक में गिरना पड़ता है। अपने धन के 3 भाग करे। एक भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग वृद्धि के लिए, तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए। नित्य, नैमित्तिक और काम्य, ये तीनों प्रकार के कर्म धर्मार्थ रखे हुए धन से करे। साधक को चाहिए कि वह वृद्धि के लिए रखे हुए धन से ऐसा व्यापार करे जिससे उस धन की वृद्धि हो, तथा उपभोग के लिए रक्षित धन से हितकार, परिमित एवं पवित्र भोग करे। खेती से पैदा किए हुए धन का 10वां अंश दान कर दे, इससे पाप की शुद्धि होती है। शेष धन से धर्म वृद्धि एवं उपभोग करे, अन्यथा वह रौरव नरक में पड़ता है, अथवा उसकी बुद्धि पाप से परिपूर्ण हो जाती है, या खेती ही चौपट हो जाती है। वृद्धि के लिए किए गए व्यापार में प्राप्त हुए धन का 6वां भाग दान करे। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान में प्राप्त हुए शुद्ध पदार्थों का 1/4 दान देना चाहिए। उन्हें अकस्मात प्राप्त हुआ धन का तो आधा भाग दान कर देना चाहिए। असत प्रतिग्रह दूषित दान में प्राप्त संपूर्ण पदार्थ को समुद्र में फेंक देना चाहिए। अपने भोग की समृद्धि के लिए ब्राह्मणों को बुलाकर दान करना चाहिए। किसी के द्वारा याचना करने पर अपनी शक्ति के अनुसार सदैव ही सब कुछ देना चाहिए। यदि मांगे जाने पर शक्ति रहते हुए वह पदार्थ न दिया जाए
तो दूसरे जन्म में ऋण चुकाना पड़ता है। बोलो विष्णु शंकर भगवान की जय। विद्वान को चाहिए कि वह दूसरों के दोषों का वर्णन न करे। हे ब्राह्मण, द्वेषवश दूसरों के सुने या देखे हुए छिद्र को भी प्रकट न करे। विद्वान पुरुष ऐसी बात न कहे जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाली हो। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र करे। यदि असमर्थ हो तो वह एक ही समय सूर्य और अग्नि को विधि पूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करे। चावल, धान्य, घी, फल, कंद तथा हविष्य इनके द्वारा विधि पूर्वक स्थालिपाक बनाए तथा यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करे। यदि हविष्य का अभाव हो तो प्रधान होम मात्र करे तथा सुरक्षित करने वाली अग्नि को विद्वान पुरुष अजस्त्र की संज्ञा देते हैं। यदि असमर्थ हो तो संध्या काल में जप मात्र या सूर्य की वंदना मात्र कर ले। आत्मज्ञान की इच्छा वाले तथा ध्यानार्थी पुरुष को भी इस प्रकार विधिवत उपासना करनी चाहिए। जो सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा में अनुरक्त होते हैं तथा ब्राह्मणों को तृप्त किया करते हैं, वे सब लोग स्वर्ग के भागी होते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। अथ चतुर्दशो अध्याय, जिसके अंतर्गत भगवान कह रहे हैं अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन। भगवान शिव के द्वारा 7 वारों का निर्माण तथा उनमें देवाराधन से विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति का कथन। ऋष्यौवाच ऋष्यौचु अग्नियज्ञं देवयज्ञं ब्रह्मयज्ञं तथैव च गुरु पूजां ब्रह्म तृप्तिं कर्मेण ब्रूहि न प्रभो। सूत उवाच अग्नौ जुहोति यज्ञ द्रव्यमग्नि यज्ञ से उच्यते ब्रह्मचर्याश्रमस्थानां समिदादानमेव हि। ऋषिगण बोले, हे प्रभु, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति का क्रम से हमारे समक्ष वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे महर्षियों, गृहस्थ पुरुष अग्नि में सायंकाल और प्रातःकाल जो चावल आदि द्रव्य की आहुति देता है उसी को अग्निक यज्ञ कहते हैं। गृहस्थ पुरुष अग्नि में प्रातःकाल और सायंकाल जो तिल, जो चावल और उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के तत्वों का मिश्रण करके, जैसे गुग्गुल है, खांड है और कर्पूर है, शुद्ध घी है, इन सभी का मिश्रण करके जो सायंकाल और प्रातःकाल आहुति देता है उसी को अग्निक यज्ञ कहते हैं। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित है उन ब्रह्मचारियों के लिए समिधा का आधान ही अग्नि यज्ञ है। वे समिधा का ही अग्नि में हवन करें। हे ब्राह्मणों, ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करने वाले द्विजों का जब तक विवाह न हो जाए और वे औपास अग्नि की प्रतिष्ठा न कर लें तब तक उनके लिए अग्नि में समिधा की आहुति, व्रत आदि का पालन तथा विशेष यज्ञ आदि ही कर्तव्य है। यही उनके लिए अग्निक यज्ञ है। हे द्विजों, जिन्होंने बाह्य अग्नि को विसर्जित करके अपनी आत्मा में ही अग्नि का आरोप कर लिया है, ऐसे वानप्रस्थियों और
सन्यासियों के लिए यही हवन का अग्निक यज्ञ है कि वे विहित समय पर हित कर परिमित और पवित्र अन्न का भोजन कर लें। बोलो शंकर भगवान की जय। उपासनाग्नि को ग्रहण करके जब कुंड अथवा भांड में सुरक्षित कर लिया जाए तब उसे अजस्त्र कहा जाता है। राज विप्लव व दुर्दैव से अग्नि त्याग का भय उपस्थित हो जाने पर जब अग्नि को स्वयं आत्मा में अथवा अग्निव में स्थापित कर लिया जाए तब उसे समारोपित कहते हैं। हे ब्राह्मणों, सायंकाल अग्नि के लिए दी हुई आहुति सम्मति प्रदान करने वाली होती है, ऐसा जानना चाहिए, और प्रातःकाल सूर्य देव को दी हुई आहुति आयु की वृद्धि करने वाली होती है। यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। दिन में अग्निदेव सूर्य की प्रविष्ट हो जाते हैं, दिन में अग्निदेव सूर्य में ही प्रविष्ट हो जाते हैं, अतः प्रातःकाल सूर्य को दी हुई आहुतियां भी अग्निक होती हैं। इंद्र आदि समस्त देवताओं के उद्देश्य से अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसे देवज्ञ समझना चाहिए। स्थालिपाक आदि यज्ञों को देवज्ञ ही माना जाना चाहिए। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित जो चूड़ाकरण आदि संस्कार निमित्तक हवन कर्म है उन्हें भी देवयज्ञ के ही अंतर्गत जानना चाहिए कि वह देवताओं की तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्म यज्ञ करें। वेदों का जो नित्य अध्ययन होता है उसी को ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। प्रातः नित्य कर्म के अनंतर सायंकाल तक ब्रह्म यज्ञ किया जा सकता है, उसके बाद रात में इसका विधान नहीं है। अग्नि के बिना देवयज्ञ कैसे संपन्न होता है, इसे आप लोग श्रद्धा से और आदर पूर्वक सुनिए। षष्ठी के आरंभ में सर्वज्ञ दयालु और सर्वसमर्थ महादेव जी ने समस्त लोक के उपकार के लिए वारों की कल्पना की है। वे भगवान शिव संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए वैद्य हैं, सबके ज्ञाता तथा समस्त औषधों के भी औषध हैं। उन भगवान ने पहले अपने वार की कल्पना की जो आरोग्य प्रदान करने वाला है। तत्पश्चात उन्होंने अपनी माया शक्ति का वार बनाया जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म काल में दुर्गतिग्रस्त बालक की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार के वार की कल्पना की है। तत्पश्चात सर्वसमर्थ महादेव जी ने आलस्य और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोगों का हित करने की इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया है। इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयुर्कर्ता तथा त्रिलोक त्रष्टा परमेष्टि ब्रह्मा का आयुष कारक वार बनाया है, जिससे संपूर्ण जगत के आयुष्य की सिद्धि हो सके। इसके बाद तीनों लोकों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना की, तत्पश्चात उनके करने वाले लोगों को शुभ शुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के वारों का निर्माण किया। और दोनों वार क्रमशः भोग देने वाले तथा लोगों के मृत्यु भय को दूर करने वाले हैं। इसके बाद सूर्य आदि 7 ग्रहों को जो अपने ही स्वरूप भूत तथा प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक हैं, भगवान शिव ने उपर्युक्त 7 वारों का स्वामी निश्चित किया है। वे सब के सब ग्रह नक्षत्रों के ज्योतिर्मय मंडलों में प्रतिष्ठित हैं। शिव के वार या दिन के स्वामी सूर्य हैं। शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम हैं। कुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल हैं। विष्णु वार के स्वामी बुध हैं। ब्रह्मा जी के वार के अधिपति बृहस्पति हैं। इंद्र वार के स्वामी शुक्र और यम वार के स्वामी शनिश्चर हैं। अपने अपने वार में की हुई उन देवताओं की पूजा
उनके अपने अपने फल को देने वाली होती है। बोलो शंकर भगवान की जय। आरोग्यम संपदश्चैव व्याधीनां शांतिरेव च पुष्टिरायुस्तथा भोगो मृतेर्हानिर्यथा क्रमम्। वारक्रम फलम प्राहुर्देव प्रीति पुरस्सरम् अन्येषामपि देवानां पूजाय फलद शिवम। सूर्य आरोग्य के और चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं। मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं, बुध पुष्टि देते हैं, बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं, शुक्र भोग देते हैं और शनिश्चर मृत्यु का निवारण करते हैं। ये 7 वारों के क्रमशः फल बताए गए हैं जो उन देवताओं की प्रीति से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं की भी पूजा का फल देने वाले भगवान शिव ही हैं। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की 5 प्रकार की ही पद्धति बताई गई है। उन देवताओं के मंत्रों का जाप यह पहला प्रकार है। उनके लिए होम करना दूसरा, दान करना तीसरा, तप करना चौथा, किसी वेदी पर प्रतिमा में, अग्नि में अथवा ब्राह्मणों के शरीर में आराध्य देवता की भावना करके 16 उपचारों से उनकी पूजा या आराधना करना 5वां प्रकार कहा गया है। इसमें पूजा के उत्तरोत्तर आधार श्रेष्ठ हैं। पूर्व के अभाव में उत्तरोत्तर आधार का अवलंबन करना चाहिए। दोनों नेत्रों तथा मस्तक के रोग और कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराए, तदंतर 1 दिन, 1 मास, 1 वर्ष तथा 3 वर्ष तक लगातार ऐसा साधन करना चाहिए। इससे यदि प्रबल प्रारब्ध का निर्माण हो जाए तो रोग या जरा आदि का नाश हो जाता है। इष्ट देव के नाम मात्रों का जाप, नाम मंत्रों को जाप आदि साधन वार आदि के अनुसार फल देते हैं। रविवार को सूर्य देव के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें। यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है तथा इसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति होती है। विद्वान पुरुष सोमवार को संपत्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि की पूजा करें तथा सपत्नीक ब्राह्मणों को घृत पक्व अन्न का भोजन कराए। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली आदि की पूजा करें तथा उड़द, मूंग एवं अरहर की दाल आदि से युक्त अन्न ब्राह्मणों को भोजन कराए। विद्वान पुरुष बुधवार को दधि युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करें। ऐसा करने से सदा पुत्र, मित्र और स्त्री आदि की पुष्टि होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखते हो वह गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र, यज्ञोपवीत तथा घृत मिश्रित खीर से यजन पूजन करें। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित होकर देवताओं का पूजन करें और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए इड़सर संयुक्त अन्न का दान करें। इसी प्रकार स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का दान करें। शनिश्चर अपमृत्यु का निवारण करने वाला है। उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि की पूजा करें। तिल के होम से दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अन्न भोजन कराए। जो इस तरह देवताओं की पूजा करेगा वह आरोग्य आदि फल का भागी होगा। देवानां नित्य यजने विशेष यजने अपि च स्थाने दाने जपे होमे ब्राह्मणानां च तर्पणे तिथि नक्षत्र योगे च तत्देव प्रपूजने आदिवारादिवारेषु सर्वज्ञो जगदीश्वर।
देवताओं के नित्य पूजन, विशेष पूजन, स्नान, दान, जप, होम तथा ब्राह्मण तर्पण आदि में एवं रवि आदि बारों में विशेष तिथि और नक्षत्रों का योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं के पूजन से सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजित होकर सब लोगों को आरोग्य आदि फल प्रदान करते हैं। देश काल पात्र द्रव्य श्रद्धा एवं लोक के अनुसार उनके तारतम्य क्रम का ध्यान रखते हुए महादेव जी आराधना करने वाले लोगों को आरोग्य आदि फल देते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। शुभादाव शुभांते च जन्म रक्षेषु ग्रहे ग्रदिग्रही आरोग्यादि समृद्ध्यर्थ मादित्यादिन ग्रहान्यजे। शुभ मंगल कर्म के आरंभ में और अशुभ अंत्येष्टि आदि कर्म में अंत में तथा जन्म नक्षत्र के आने पर गृहस्थ पुरुष अपने घर में आरोग्य आदि की समृद्धि के लिए सूर्य आदि ग्रहों का पूजन करे। इससे सिद्ध है कि देवताओं का यजन संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। ब्राह्मणों का देव यजन कर्म वैदिक मंत्रों के साथ होना चाहिए। यह ब्राह्मण शब्द क्षत्रिय और वैश्य का भी उपलक्षण है। सर्वत्र ब्राह्मण है। शूद्र यदि दूसरों का देवज्ञ तांत्रिक विधि से होना चाहिए। शूद्र आदि दूसरों का देवज्ञ तांत्रिक विधि से होना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सातों ही दिन अपनी शक्ति के अनुसार सदा देव पूजन करना चाहिए। निर्धन मनुष्य तपस्या व्रत आदि के कष्ट सहन द्वारा और धनी धन के द्वारा देवताओं की आराधना करे। वह बार बार श्रद्धा पूर्वक इस तरह के धर्म का अनुष्ठान करता है और बारंबार पुण्य लोकों में नाना प्रकार के फल भोग कर पुनः इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। धनवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्ष आदि लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करे। जलाशय, कुआं, बावली और पोखरे बनवाए। वेद शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला का निर्माण करे और अन्य प्रकार से भी धर्म का संग्रह करता रहे। समयानुसार पुण्य कर्म के परिपाक से अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। द्विजों, जो इस अध्याय को सुनता, पढ़ता अथवा दूसरों को सुनाता है उसे देवज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के हम अथ पंचदशो अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। शिव महापुराण जो मनुष्य के सभी तापों का नाश करने वाला है और सभी पापों का क्षय करने वाला है। और भी दुर्लभ तो बात यह हो जाती है कि जब श्रावण मास में इसका श्रवण किया जाता है तो असंख्य पुण्य प्राप्त होता है। अथ पंचदशो अध्याय देश काल पात्र और दान आदि का विचार। ऋषय उचो देशादिन क्रमशो ब्रूहि सूत सर्वार्थ वित्तम। सूत उवाच शुद्धम ग्रहे समफलम देवज्ञ देवयज्ञादि कर्मसु ततो दश गुणम गोष्ठम जलतीरम ततो दश गुणम विल्व तुलस्य श्वथमूलकम ततो देवालयम विद्यार्थीतीरम ततो दश गुणम नद्यास्तीर्थ तीर्थ नद्यास्तस्तो देशः। ऋषिगण बोले, समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ है सूत जी। अब आप क्रमशः देश काल आदि का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे महर्षियों, देवज्ञ आदि कर्मों में अपना शुद्ध ग्रह समान फल देने वाला होता है।
अर्थात अपने धर्म घर में किए हुए दैवज्ञ आदि शास्त्रोक्त कर्म फल को सम मात्रा में देने वाले होते हैं। गौशाला का स्थान घर की अपेक्षा 10 गुना फल देता है। जलाशय का तट उसके भी 10 गुना महत्व रखता है तथा जहां बेल तुलसी एवं पीपल वृक्ष का मूल निकट हो वह स्थान जलाशयों से भी 10 गुना अधिक फल देने वाला होता है। देवालयों को उससे भी 10 गुना महत्व का स्थान दिया गया है। तीर्थ भूमि तट देवालय से भी 10 गुना महत्व रखता है और उससे 10 गुना श्रेष्ठ नदी का किनारा है। उससे 10 गुना उत्कृष्ट है तीर्थ नदी का तट और उससे भी 10 गुना महत्व रखता है सप्तगंगा नामक नदियों का तीर्थ। गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू और नर्मदा, इन 7 नदियों को सप्तगंगा कहा गया है। समुद्र के तट का स्थान इससे भी 10 गुना अधिक पवित्र माना गया है और पर्वत के शिखर का प्रदेश समुद्र तट से भी 10 गुना पावन है। सबसे अधिक महत्व का वह स्थान जानना चाहिए जहां मन लग जाए। यहां तक देश का वर्णन हुआ, अब काल का तारतम्य जानना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। सर्वमस्यादधिकं ज्ञेयं यत्र वा रोचते मनः कृते पूर्णफलं ज्ञेयं यज्ञदानादिकं तथा। सतयुग में यज्ञ दान आदि कर्म पूर्ण फल देने वाले होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। त्रेता युग में उसका 3/4 फल मिलता है। द्वापर में सदा आधे ही फल की प्राप्ति की गई है। कलयुग में 1/4 की फल की प्राप्ति समझनी चाहिए और आधा कलयुग बीत जाने पर फल में से भी 1/4 कम हो जाता है। शुद्धात्मना शुद्ध दिने पुण्यम संफलम विदुः तस्माद् 10 गुणम ज्ञेयम रवि संग क्रमणे बुधा। शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष को शुद्ध एवं पवित्र दिन समफल देने वाला होता है। हे विद्वान ब्राह्मणों, सूर्य संक्रांति के दिन किया हुआ सत्कर्म पूर्वोक्त शुद्ध दिन की अपेक्षा 10 गुना फल देने वाला होता है, यह जानना चाहिए। उससे भी 10 गुना अधिक महत्व उस कर्म का है जो विषुव नामक योग में किया जाता है। विषुव नामक योग क्या है? ज्योतिष के अनुसार वह समय जबकि सूर्य विषुव रेखा पर पहुंचता है और दिन तथा रात दोनों बराबर होते हैं। यह वर्ष में 2 बार आता है। एक तो सौर चैत्र मास की नौमी तिथि या अंग्रेजी दिनांक 21 मार्च को, और दूसरा अश्विन की 9वीं तिथि, अश्विन मास की 9वीं तिथि या अंग्रेजी दिनांक 22 सितंबर कहा गया है। बोलो शंकर भगवान की जय। विषुव नामक योग में किया जाता है दक्षिणायन आरंभ होने के दिन, अर्थात कर्क की संक्रांति में किए हुए पुण्य कर्म का महत्व विषुव से भी 10 गुना अधिक माना गया है। उससे भी 10 गुना अधिक मकर संक्रांति में और उससे भी 10 गुना अधिक चंद्र ग्रहण में किए हुए पुण्य का महत्व होता है। सूर्य ग्रहण का समय सबसे उत्तम कहा गया है। उसमें किए गए पुण्य कर्म का फल चंद्र ग्रहण से भी अधिक और पूर्ण मात्रा में होता है। इस बात को विज्ञ पुरुष जानते हैं। जगत रूपी सूर्य का राहु रूपी विष से संयोग होता है, इसलिए सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला है। अतः उस विषय की शांति के लिए उस समय स्नान, दान और जप करना चाहिए। वह काल विष की शांति के लिए उपयोगी होने के कारण पुण्यप्रद माना गया है। बोलो शंकर भगवान की जय। जन्म नक्षत्र के दिन तथा व्रत की पूर्ति के दिन का समय सूर्य ग्रहण के समान ही समझना चाहिए।
परंतु महापुरुषों के संग का काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष मानते हैं। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञाननिष्ठ यति ये पूजा के पात्र हैं, क्योंकि ये पापों के नाश में कारण होते हैं। जिसने 24 लाख गायत्री का जप कर लिया हो, वह ब्राह्मण भी पूजा का पात्र है। उसका पूजन संपूर्ण फलों और भोगों को देने में समर्थ है। जो पतन से त्राण करता अर्थात नरक में गिरने से बचाता है, उसके लिए इसी गुण के कारण शास्त्र में पात्र शब्द का प्रयोग होता है। वह दाता को पाप से त्राण प्रदान करने के कारण पात्र कहलाता है। गायत्री अपना गान करने वाले का अधोगतियों से त्राण करती है, इसलिए वह गायत्री कहलाती है। जैसे इस लोक में जो धनहीन है वह दूसरों को धन नहीं दे सकता, जो यहां धनवान है वही दूसरों को धन दे सकता है, उसी प्रकार जो स्वयं शुद्ध और पवित्र आत्मा है वही दूसरे मनुष्यों का त्राण या उद्धार कर सकता है। जो गायत्री का जप करके शुद्ध हो गया है वही शुद्ध ब्राह्मण कहा जाता है। इसलिए दान, जप, होम, पूजा इन सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। ऐसा ब्राह्मण ही दान लेने तथा रक्षा करने की पात्रता रखता है। स्त्री हो या पुरुष, जो भी भूखा हो वही अन्नदाता का पात्र है। श्रेष्ठ ब्राह्मण को समय पर बुलाकर उसे धन अथवा उत्तम वाणी से संतुष्ट करना चाहिए। इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वह वस्तु बिना मांगे ही दे दी जाए तो दाता को उस दान का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसी महर्षियों को मान्यता है। जो याचना करने के बाद दिया गया हो वह दान आधा ही फल देने वाला बताया गया है। अपने सेवकों को दिया हुआ दान 1/4 फल देने वाला कहा गया है। हे विप्रो, जो जाति मात्र से ब्राह्मण है और दीनता पूर्ण वृत्ति से जीवन बिताता है, उसे दिया हुआ धन का दान दाता को इस भूतल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला होता है। वही दान यदि वेदता ब्राह्मण को दिया जाए तो वह स्वर्ग लोक में देवताओं के 10 वर्षों तक दिव्य भोग देने वाला होता है। गायत्री जापक ब्राह्मण को दान देने से सत्यलोक में 10 वर्षों तक पुण्य भोग प्राप्त होता है और विष्णु भक्त ब्राह्मण को दिया गया दान वैकुंठ की प्राप्ति कराने वाला हो जानना चाहिए। शिव भक्त विप्र को दिया हुआ दान कैलाश की प्राप्ति कराने वाला कहा गया है। इस प्रकार सबको इन लोकों में भोग प्राप्ति के लिए दान देना चाहिए। दशांगमनम विप्रस्य भानुवारे तदंतरः जन्मनि चारोग्यम 10 वर्षम समन समश्नुते। रविवार के दिन ब्राह्मणों को दशांग अन्न देने वाला मनुष्य दूसरे जन्म में 10 वर्षों तक निरोग रहता है। बहुत सम्मान पूर्वक बुलाना, अभ्यंग, चंदन आदि पाद सेवन, वस्त्र गंध आदि से पूजन, घी के मालपुए और सुंदर भोजन, चहो रस व्यंजन, दक्षिणा सहित तांबुल नमस्कार और जाते समय अनुगमन, ये अन्नदाता के 10 अंग कहे गए हैं। 10 ब्राह्मणों को रविवार के दिन दशांग अन्न का दान करने वाला 100 वर्ष तक निरोग रहता है। रविवार आदि विभिन्न वारों में अन्नदान का फल उन वारों के अनुसार दूसरे जन्मों में इस पृथ्वी लोक में प्राप्त होता है, ऐसा जानना चाहिए। 7 वारों में 10-10 ब्राह्मणों को दशांग अन्नदान करने से 100 वर्ष तक आरोग्य आदि फल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार रविवार के दिन ब्राह्मणों को अन्नदान करने वाला मनुष्य 1000 वर्षों तक शिवलोक में आरोग्य लाभ करता है। इसी प्रकार 1000 ब्राह्मणों को अन्नदान करके मनुष्य 10,000 वर्षों तक आरोग्य भोग करता है। विद्वान को सोमवार आदि दिनों में
दिनों के विषय में भी ऐसा ही जानना चाहिए। रविवार को गायत्री जप से पवित्र अंतःकरण वाले 1000 ब्राह्मणों को अन्नदान करके मनुष्य सत्य लोक में आरोग्य आदि भोगों को प्राप्त करता है। इसी प्रकार 10,000 ब्राह्मणों को दान देने से विष्णु लोक में ऐसी प्राप्ति होती है, और 1,00,000 ब्राह्मणों को अन्न दान करने से रुद्रलोक में भोग आदि की प्राप्ति होती है। विद्या की कामना वाले मनुष्यों को ब्रह्म बुद्धि से बालकों को दशांग अन्न का दान करना चाहिए। पुत्र की कामना वाले को विष्णु बुद्धि से युवकों को दान करना चाहिए, और ज्ञान प्राप्ति की इच्छा वालों को रुद्र बुद्धि से वृद्ध जनों का अभिवादन और उनको दान देना चाहिए। इसी प्रकार बुद्धि की कामना करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य को सरस्वती बुद्धि से बालकों को दशांग अन्न का दान करना चाहिए। सुख भोग की कामना वाले श्रेष्ठ जनों को लक्ष्मी बुद्धि से युवतियों को दान देना चाहिए। आत्मज्ञान की इच्छा वाले लोगों को पार्वती बुद्धि से वृद्धा स्त्रियों को अन्नदान करना चाहिए। ब्राह्मण के लिए शील तथा उच्च वृत्ति से लाया हुआ और गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ अन्न धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। उच्च वृत्ति कहते हैं किसान के द्वारा खेत में बोए हुए अन्न को काटकर ले जाने के बाद उनसे गिरे हुए एक एक दाने को दोनों अंगुलियों से चुने, अर्थात उसको उठाएं, उसको उच्च तथा उक्त खेत में एक एक बाल धान्य के गुच्छे को चुने, और चुनने को शिल कहते हैं। उच्च को धन्य का दानम कणि शाद्य जन्मशिलम। मनुस्मृति के टीकाकार आचार्य श्री राघवानंद जी ने बाजार आदि में क्रय विक्रय के अनंतर गिरे हुए अन्न के दानों के चुनने को उच्च, और खेत कट जाने के बाद खेत में पड़े हुए धन्य आदि की बालिकों को बीना शील कहा है। क्या कहा है? ब्राह्मणों के लिए शील तथा उच्च वृत्ति से लाया हुआ और गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ अन्न धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। उसका दान दाता को पूर्ण फल देने वाला बताया गया है। शुद्ध शुक्ल प्रतिग्रह दान में मिला हुआ द्रव्य मध्यम द्रव्य कहा जाता है, और खेती व्यापार आदि से प्राप्त धन अधम द्रव्य कहा जाता है। क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार से कमाया हुआ और शूद्रों का सेवा वृत्ति से प्राप्त किया हुआ धन भी उत्तम द्रव्य कहलाता है। धर्म की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को जो धन पिता एवं पति से मिला हुआ हो उनके लिए वह उत्तम द्रव्य है। गौ आदि 12 वस्तुओं का चैत्र आदि 12 महीनों में क्रमशः दान करना चाहिए, अथवा किसी पुण्य काल में एकत्रित करके अपनी अभिष्ट प्राप्ति के लिए इनका दान करना चाहिए। गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, कोहड़ा और कन्या, ये ही वे 12 वस्तुएं हैं। गोदान में दी हुई गाय के उपकारी गोबर से धन धान्य आदि ठोस पदार्थों से आश्रय से टीके पापों का नाश होता है, और उसके गौमूत्र से जल तेल आदि तरल पदार्थों में रहने वाले पापों का नाश होता है। उसके दूध दही और घी से कायिक वाचिक तथा मानसिक तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। उनसे कायिक आदि पुण्य कर्मों की पुष्टि भी होती है। ऐसा बुद्धिमान मनुष्यों को जानना चाहिए। हे ब्राह्मणों, भूमि का दान इस लोक और परलोक में प्रतिष्ठा आश्रय की प्राप्ति कराने वाला है। तिल का दान बलवर्धक एवं मृत्यु का निवारक कहा गया है। स्वर्ण का दान जठराग्नि को बढ़ाने वाला तथा वीर्यदायक कहा गया है। घी के दान को पुष्टिकारक जानना चाहिए। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। धान्य का दान
अन्न की समृद्धि में कारण होता है। गुड़ का दान मधुर भोजन की प्राप्ति कराने वाला होता है। चांदी के दान से वीर्य की वृद्धि होती है। लवण का दान षड्रस भोजन की प्राप्ति कराता है। सब प्रकार का दान संपूर्ण समृद्धि की सिद्धि के लिए होता है। विज्ञ पुरुष कुष्मांड के दान को पुष्टिदायक मानते हैं। कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला होता है। हे ब्राह्मणों, वह लोक और परलोक में भी संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराने वाला है। कटहल, आम, कैथ आदि वृक्षों के फल, केला आदि औषधियों के फल तथा जो फल लता एवं गुल्मों से उत्पन्न हुआ हो, मुष्ट आवरण युक्त फल जैसे नारियल, बादाम आदि, उड़द, मूंग आदि दालें, शाक, मिर्चे, सरसों आदि, तेल, मसाले और ऋतुओं में तैयार होने वाले फल समय समय पर बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा दान किए जाने चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि जिन वस्तुओं से श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है उनका सदा दान करे। श्रोत्र आदि इस 10 इंद्रियों के जो शब्द आदि 10 विषय हैं उनका दान किया जाए तो वे भोगों की प्राप्ति कराते हैं। तथा दिशा आदि इंद्रियां देवताओं को संतुष्ट करते हैं। क्या है? श्रवणेन्द्रिय के देवता दिशाएं, नेत्र के सूर्य, नासिका के अश्विनी कुमार, रसनेन्द्रिय के वरुण, त्वगिंद्रिय के वायु, वागिंद्रिय के अग्नि, लिंग के प्रजापति, गुदा के मित्र, हाथों के इंद्र और पैरों के देवता विष्णु है। इंद्रिय देवताओं को संतुष्ट करते हैं। वेद और शास्त्रों को गुरुमुख से ग्रहण करके गुरु के उपदेश से अथवा स्वयं ही बोध प्राप्त करने के पश्चात जो बुद्धि का यह निश्चय होता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसी को उच्च कोटि की आस्तिकता कहते हैं। भाई बंधु अथवा राजा के भय से जो आस्तिकता बुद्धि या श्रद्धा होती है वह कनिष्ठ श्रेणी की आस्तिकता है। जो सर्वथा दरिद्र है उसके पास भी वस्तुओं का अभाव है, वह वाणी अथवा कर्म द्वारा यजन करे। मंत्र, स्तोत्र और जप आदि को वाणी द्वारा किया गया यजन समझना चाहिए तथा तीर्थ यात्रा और व्रत आदि को विद्वान पुरुष शारीरिक यजन मानते हैं। जिस किसी भी उपाय से थोड़ा हो या बहुत देवता तर्पण बुद्धि से जो कुछ भी दिया अथवा किया जाए वह दान या सत्कर्म भोगों की प्राप्ति कराने में समर्थ होता है। तपस्या और दान ये 2 कर्म मनुष्य को सदा करने चाहिए तथा ऐसे ग्रह का दान करना चाहिए जो अपने वर्ण, चमक दमक या सफाई और गुण, सुख सुविधाओं से सुशोभित हो। बुद्धिमान पुरुष देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ देते हैं वह अतिशय मात्रा में और सब प्रकार के भोग प्रदान करने वाला होता है। उस दान से विद्वान पुरुष इस लोक और परलोक में उत्तम जन्म और सदा सुलभ होने वाला भोग पाता है। ईश्वरार्पण बुद्धि से यज्ञ, दान आदि कर्म करके मनुष्य मोक्ष फल का भागी होता है। यह इमं पठे अध्यायम यह श्रोणित सदा नरः तस्य वै धर्म बुद्धिश्च ज्ञान सिद्धि प्रजायते। जो मनुष्य इस अध्याय का सदा पाठ अथवा श्रवण करता है उसे धार्मिक बुद्धि प्राप्त होती है तथा उसमें ज्ञान का उदय होता है। बोलो शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के अंतर्गत हम षोडशो अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं।
अथ षोडशो अध्याय। मृतिका आदि से निर्मित देव प्रतिमाओं के पूजन की विधि, उनके लिए नैवेद्य का विचार, पूजन के विभिन्न उपचारों का फल, विशेष मास वार तिथि एवं नक्षत्रों के योग में पूजन का विशेष फल तथा लिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन। बोलो शंकर भगवान की जय। ऋषे ऊचु पार्थिव प्रतिमा पूजा विधानम ब्रूहि उसत्तमा, येन पूजा विधानेन सर्वाभीष्टमवाप्यते। क्या कहते हैं ऋषिगण? हे साधु शिरोमणि, अब आप पार्थिव प्रतिमा की पूजा का वह विधान बतलाइए जिस पूजा विधान से समस्त अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। सूत उवाच सुसाधु पृष्ठम युष्माभि सदा सर्वार्थ दायकम सद्यो दुःखस्य शमनम शृणुत पब्रवीमि वह। सूत जी बोले, हे महर्षियों, तुम लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है। पार्थिव प्रतिमा का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथ को देने वाला है तथा दुख का तत्काल निवारण करने वाला है। मैं उसका वर्णन करता हूं, ध्यान देकर सुनिएगा। हे द्विजों, यह पूजा अकाल मृत्यु को हरने वाली तथा काल और मृत्यु का भी नाश करने वाली है। यह शीघ्र ही स्त्री पुरुष और धन धान्यों को प्रदान करने वाली है। इसलिए पृथ्वी आदि की बनी हुई देव प्रतिमाओं की पूजा इस भूतल पर अभिष्टदायक मानी गई है। निश्चय ही इसमें पुरुषों का और स्त्रियों का भी अधिकार है। नदी, पोखर अथवा कुएं में प्रवेश करके पानी के भीतर से मिट्टी ले आए, तत्पश्चात गंध चूर्ण के द्वारा उसका संशोधन करके शुद्ध मंडप में रखकर उसे महीन बनाए तथा हाथ से प्रतिमा बनाए और दूध से उसका सम्यक संस्कार करें। उस प्रतिमा में अंग प्रत्यंग अच्छी तरह प्रकट हुए हो तथा वह सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र से संपन्न बनाई गई हो। तदंतर उसे पद्मासन पर स्थापित करके आदर पूर्वक उसका पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा और शिव की प्रतिमा का एवं शिवजी के शिवलिंग का द्विजों को सदा पूजन करना चाहिए। पूजन जनित फल की सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पूजन करना चाहिए। पुष्प से प्रोक्षण, मंत्रों का पाठ पूर्वक अभिषेक करें। अग्नि के चावल से नैवेद्य तैयार करें। सारा नैवेद्य एक कुड़व लगभग पाव भर होना चाहिए। घर में पार्थिव पूजन के लिए एक कुड़व और बाहर किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के पूजन के लिए एक प्रस्त शेर भर नैवेद्य तैयार करना आवश्यक है। ऐसा जानना चाहिए, देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 3 शेर नैवेद्य अर्पित करना चाहिए, उचित है। एवं स्वयं प्रकट हुए लिंग के लिए 5 शेर। ऐसा करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इसके दुगुना या तिगुना करने पर और अधिक फल प्राप्त होता है। इस प्रकार सहस्त्र बार पूजन करने से द्विज सत्यलोक को प्राप्त कर लेता है। बोलो शंकर भगवान की जय। 12 अंगुल चौड़ा, इससे दूना और 1 अंगुल अधिक अर्थात 25 अंगुल लंबा तथा 15 अंगुल ऊंचा जो लोहे या लकड़ी का बना हुआ पात्र होता है, उसे विद्वान पुरुष शिव कहते हैं। उसका 8वां भाग प्रस्थ कहलाता है, जो 4 कुड़व के बराबर माना गया है। जो 4 कुड़व के बराबर माना गया है। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 10 प्रस्थ, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 100 प्रस्थ और स्वयंभू शिवलिंग के लिए 1 सहस्त्र प्रस्थ नैवेद्य निवेदन किया जाए तथा जल, तेल आदि एवं गंध द्रव्यों की भी यथा योग्य मात्रा रखी जाए तो यह उन शिवलिंगों की महापूजा बताई गई है। देवता का अभिषेक करने से आत्मशुद्धि होती है
गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है, नैवेद्य अर्पण करने से आयु बढ़ती है और तृप्ति होती है, धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है, दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है और तांबूल समर्पण करने से भोग की उपलब्धि होती है। इसलिए स्नान आदि 6 उपचारों को यत्न पूर्वक अर्पित करें। नमस्कार और जप ये दोनों संपूर्ण अभिष्ट फल को देने वाले हैं, इसलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा के अंत में सदा ही जप और नमस्कार करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह सदा पहले मन से पूजा करके फिर उन उपचारों से पूजा करे। देवताओं की पूजा से उन देवताओं के लोकों की प्राप्ति होती है तथा उनके अवांतर लोक में भी यथेष्ट भोग की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। हे द्विज, अब मैं देव पूजा से प्राप्त होने वाले विशेष फलों का वर्णन करता हूं, ध्यान से सुनिए। आप लोग इन बातों का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करें। विघ्नराज गणेश जी पूजा से भूलोक में उत्तम अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति प्रदान करते हैं। शुक्रवार को श्रवण और भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को शुक्रवार को श्रवण और भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को और पौष मास में शतभिषा नक्षत्र के आने पर विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। 100 या सहस्त्र दिन में 100 या सहस्त्र बार पूजा करे। देवता और अग्नि में श्रद्धा रखते हुए किया जाने वाला उनका नित्य पूजन मनुष्यों को पुत्र एवं अभिष्ट वस्तु प्रदान करने वाला होता है। वह समस्त पापों का शमन तथा भिन्न भिन्न दुष्कर्मों का विनाश करने वाला होता है। विभिन्न वारों में की हुई शिव आदि की पूजा को आत्मशुद्धि प्रदान करने वाली समझना चाहिए। वार या दिन, तिथि, नक्षत्र और योगों का आधार है, वह समस्त कामनाओं को देने वाला है, उसमें वृद्धि और क्षय नहीं होता है, इसलिए उसे पूर्ण ब्रह्म स्वरूप मानना चाहिए। सूर्योदय काल से लेकर दूसरे सूर्योदय काल तक एक बार की स्थिति मानी गई है। जो ब्राह्मण आदि सभी वर्णों के कर्मों का आधार है, विहित तिथियों के पूर्व भाग में की हुई देव पूजा मनुष्य को पूर्ण भोग प्रदान करने वाली होती है। यदि मध्याह्न के बाद तिथियां आरंभ होती हैं तो रात्रियुक्त तिथियों का पूर्व भाग पितरों के श्राद्ध आदि कर्म के लिए उत्तम बताया गया है। ऐसी तिथि का परभाग ही दिन से युक्त होता है, अतः वही देव कर्म के लिए प्रशस्त माना गया है। यदि मध्याह्न काल तक तिथि रहे तो उदय व्यापनी तिथि को ही देव कार्य कर्म में ग्रहण करना चाहिए। इसी प्रकार शुद्ध तिथि एवं नक्षत्र आदि देव कार्य में ग्राह्य होते हैं। वार आदि का भली भांति विचार करके पूजा और जप आदि करने चाहिए। वेदों में पूजा शब्द के अर्थ की इस प्रकार योजना कही गई है। पूर्जायते हयनेनेति वेदस्वर्थस्य योजना पूर्वभोग फल सिद्धिश्च जायते तेन कर्मणा मनोभावास्तथा ज्ञानमिष्ट भोगार्थ योजनात् पूजा शब्दार्थ एव ही विश्रुतो लोक वेदयो। वेद में पूजा शब्द के अर्थ की इस प्रकार योजना कही गई है। पूर्जायते अनेन इति पूजा, यह पूजा शब्द की व्युत्पत्ति है। पू का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि। वह जिस कर्म से संपन्न होती है उसका नाम पूजा है। मनोवांछित वस्तु का ज्ञान ये भी अभिष्ट वस्तु है। सकाम भाव वालों के अभिष्ट भोग अपेक्षित होता है और निष्काम भाव वालों के अर्थ परमार्थिक ज्ञान है। ये दोनों ही पूजा शब्द के अर्थ हैं। इनकी योजना करने से ही पूजा शब्द की सार्थकता है।
इस प्रकार लोक और वेद में पूजा शब्द का अर्थ विख्यात है। नित्य और नैमित्तिक कर्म कालांतर में फल देते हैं, किंतु काम्य कर्मदा कर्म का यदि भली भांति अनुष्ठान हुआ तो वह तत्काल फलदायक होता है। प्रतिदिन एक पक्ष का, एक मास और एक वर्ष तक लगातार पूजन करने से उन कर्मों के फल की प्राप्ति होती है और उनसे वैसे ही पापों का कर्म से क्षय होता है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को की हुई महागणपति की पूजा एक पक्ष के पापों का नाश करने वाली होती है और एक पक्ष तक उत्तम भोग रूपी फल देने वाली होती है। चैत्र मास में चतुर्थी को की हुई पूजा एक मास तक किए गए पूजन का फल देने वाली होती है और जब सूर्य सिंह राशि पर स्थित होते हैं उस समय भाद्रपद मास की चतुर्थी को ही की हुई गणेश जी की पूजा को एक वर्ष तक मनोवांछित भोग प्रदान करने वाली जानना चाहिए। श्रावण मास के रविवार को हस्त नक्षत्र में हस्त नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि को तथा माघ शुक्ला सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ तथा भाद्रपद मास के बुधवार को श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी तिथि को तथा केवल द्वादशी को भी किया गया भगवान विष्णु का पूजन अभिष्ट संपत्ति को देने वाला होता है। श्रावण मास में की जाने वाली श्री हरि की पूजा अभिष्ट मनोरथ और आरोग्य प्रदान करने वाली होती है। अंगों एवं उपकरणों सहित पूर्वोक्त गौ आदि 12 वस्तुओं का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसी को द्वादशी तिथि में आराधना द्वारा श्री विष्णु की तृप्ति करके मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो द्वादशी तिथियों को भगवान विष्णु के 12 नामों का 12 ब्राह्मणों का षोडशोपचार पूजन करता है, जो द्वादशी तिथि, पुनः सुनिएगा, बहुत सुंदर बात है, जो द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के 12 नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों का षोडशोपचार पूजन करता है वह उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार संपूर्ण देवताओं के विभिन्न 12 नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों का किया हुआ पूजन उन देवता को प्रसन्न करने वाला होता है। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुषों को कर्क की संक्रांति से युक्त श्रावण मास में नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र के योग में संपूर्ण मनोवांछित भोगों और फलों को देने वाली अंबिका का पूजन करना चाहिए। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है। उसी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यदि रविवार पड़ा हो तो उस दिन का महत्व विशेष बढ़ जाता है। उसके साथ ही यदि आर्द्रा और महाआर्द्रा सूर्य संक्रांति से युक्त आर्द्रा का योग हो तो उक्त अवसरों पर की हुई शिव पूजा का विशेष महत्व माना गया है। माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिव जी की हुई पूजा संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है। वह मनुष्यों की आयु बढ़ाती है, मृत्यु को दूर हटाती है और समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराती है। ज्येष्ठ मास में चतुर्दशी को यदि महाआर्द्रा का योग हो अथवा मार्गशीर्ष मास में किसी भी तिथि को यदि आर्द्रा नक्षत्र हो तो उस अवसर पर विभिन्न वस्तुओं की बनी हुई मूर्ति के रूप में शिव जी की 16 उपचारों की पूजा करता है, वह पुण्यात्मा के चरणों का दर्शन करना चाहिए। उस पुण्यात्मा के चरणों का दर्शन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा मनुष्य को भोग और मोक्ष देने वाली है, ऐसा जानना चाहिए। कार्तिक मास में प्रत्येक वार और तिथि आदि में देव पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक मास आने पर
विद्वान पुरुष दान, तप, होम, जप और नियम आदि के द्वारा समस्त देवताओं का षोडशोपचार पूजन से भगवान को प्रसन्न करे। उस पूजन से देव प्रतिमा, ब्राह्मण तथा मंत्रों का उपयोग आवश्यक है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से वह पूजन कर्म संपन्न होता है। पूजकों को चाहिए कि वह कामनाओं को त्याग कर पीड़ा रहित शांत हो, देवाराधन में तत्पर रहे। कार्तिके देव यजनम सर्वभोग प्रदम भवेत, व्याधीनाम हरणम चैव भवेद भूत ग्रह क्षय। कार्तिक मास में देवताओं का यजन पूजन समस्त भोगों को देने वाला होता है। यह व्याधियों को हर लेने वाला और भूतों तथा ग्रहों का विनाश भी करने वाला है। कार्तिक मास के रविवार को भगवान सूर्य की पूजा करने और तेल तथा कपास का दान करने से मनुष्य को कोढ़ आदि रोगों का नाश होता है। पुनः सुनिए, बहुत सुंदर बात है। कार्तिक मास के रविवार को भगवान सूर्य की पूजा करने और तेल तथा कपास का दान करने से मनुष्यों को कोढ़ आदि रोगों का नाश होता है, अर्थात त्वचा के रोगों का नाश होता है। हर्रे, काली मिर्च, वस्त्र तथा दूध आदि के दान से और ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा करने से क्षय के रोग का नाश होता है। दीप और सरसों के दान से मिर्गी का रोग मिटता है। कृतिका नक्षत्र से युक्त सोमवार को दिया हुआ शिवजी का पूजन, कृतिका नक्षत्र से युक्त सोमवार को किया हुआ शिवजी का पूजन मनुष्यों के महान दरिद्र को मिटाने वाला और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। घर की आवश्यकता सामग्रियों के साथ गृह और क्षेत्र आदि का दान करने से भी उक्त फल की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त मंगलवार को श्री स्कंद का पूजन करने से तथा दीपक एवं घंटा आदि का दान करने से मनुष्य को शीघ्र ही वाक सिद्धि प्राप्त होती है। पुनः समझ लीजिए, कृतिका युक्त मंगलवार को श्री स्कंद का पूजन करने से तथा दीपक एवं घंटा आदि का दान करने से मनुष्य को शीघ्र ही वाक सिद्धि प्राप्त होती है। कृतिका युक्त बुधवार को किया हुआ श्री विष्णु का यज्ञ तथा दही भात का दान मनुष्य को उत्तम संतान की प्राप्ति कराने वाला होता है। कृतिका युक्त गुरुवार को धन से ब्रह्मा जी का पूजन तथा मधु, सोना और घी का दान करने से मनुष्य के भोग वैभव की वृद्धि होती है। कृतिका युक्त शुक्रवार को गजानन गणेश जी की पूजा करने से, गंध, पुष्प एवं अन्न का दान देने से मानवों के सुख भोगने योग्य पदार्थों की वृद्धि होती है। उस दिन सोना, चांदी आदि का दान करने से बंध्या को भी उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त शनिवार को दिक्पालों की वंदना, दिग्गजों, नागों, सेतु पालकों का पूजन और त्रिनेत्रधारी रुद्र तथा पापहारी विष्णु का पूजन ज्ञान की प्राप्ति कराने वाला है। ब्रह्मा धनवंतरी एवं दोनों अश्वनी कुमारों का पूजन करने से रोग तथा अपमृत्यु का निवारण होता है और तत्कालिक व्याधियों की शांति हो जाती है। नमक, लोहा, तेल और उड़द आदि का त्रिकूट, सौंठ, पीपल और गोल मिर्च, फल, गंध और जल आदि का तथा घृत आदि द्रव पदार्थों का और स्वर्ण, मोती, धान्य आदि ठोस वस्तुओं का भी दान देने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इनमें से नमक आदि का मान कम से कम 1 प्रस्थ 1 सेर और स्वर्ण आदि का मान
कम से कम एक पर होना चाहिए। धनु की संक्रांति से युक्त पौष मास में उस काल में शिव आदि समस्त देवताओं का पूजन क्रम से समस्त सिद्धियों की प्राप्ति करने वाला होता है। इस पूजन में अग्नि के चावल से तैयार किए गए हविष्य का नैवेद्य उत्तम बताया गया है और यह विशेष महत्व रखता है। मार्गशीर्ष मास में केवल अन्न का दान करने वाले मनुष्य को संपूर्ण अभिष्ट फलों की प्राप्ति हो जाती है। मार्गशीर्ष मास में अन्न का दान करने वाले मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वह अभिष्ट सिद्धि, आरोग्य, धर्म, वेद का सम्यक ज्ञान, उत्तम अनुष्ठान का फल, इहलोक और परलोक में महान भोग तथा अंत में सनातन योग, मोक्ष तथा वेदांत ज्ञान की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो भोग की इच्छा रखने वाला है वह मनुष्य मार्गशीर्ष मास में आने पर कम से कम 3 दिन भी उषा काल में अवश्य देवताओं का पूजन करे और पौष मास को पूजन से खाली न जाने दे। उषा काल से लेकर संगम काल तक की पौष मास में पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। पौष मास में पूरे महीने भर जितेंद्रिय और निराहार रहकर द्विज प्रातः काल से मध्याह्न काल तक वेद माता गायत्री का जप करे। तत्पश्चात रात को सोने के समय तक पंचाक्षर आदि मंत्रों का जप करे। ऐसा करने वाला ब्राह्मण ज्ञान पाकर शरीर छूटने के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। द्विजेतर नर नारियों को त्रिकाल स्नान और पंचाक्षर मंत्र के ही निरंतर जप से विशुद्ध ज्ञान होता है। इष्ट मंत्रों का सदा जप करने से बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। पौष मास में विशेष रूप से महानैवेद्य चढ़ाना चाहिए। यहां बताई सभी वस्तुएं 12 की संख्या में समझनी चाहिए। चावल 12 भर, काली मिर्च 12 प्रस्त, मधु और घृत 12 कुड़व, मूंग 12 द्रोण, 12 प्रकार के व्यंजन, घी में तले हुए पुए, लड्डू और चावल के मिष्ठान 12 प्रस्त, दही और दूध और 12 नारियल आदि फल, 12 सुपारी, कपूर कत्था और 5 प्रकार के सुगंध द्रव्यों से युक्त 36 पत्ते पान से महानैवेद्य बनता है। इस महानैवेद्य को देवताओं को अर्पण करके वर्णानुसार उस नैवेद्य के भक्तों को, देवता के भक्तों को देना चाहिए। इस प्रकार के औदन नैवेद्य से मनुष्य पृथ्वी पर राष्ट्र का स्वामी होता है। महानैवेद्य के दान से स्वर्ग प्राप्ति होती है। हे द्विजश्रेष्ठ, 1000 महानैवेद्यों के दान से सत्यलोक प्राप्त होता है और उस लोक में पूर्ण आयु प्राप्त होती है एवं 30,000 महानैवेद्यों के दान से उसके ऊपर के लोकों की प्राप्ति होती है तथा पुनर्जन्म नहीं होता। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। 36,000 महानैवेद्यों को जन्म में नैवेद्य कहा गया है। उतने नैवेद्यों का दान महापूर्ण कहलाता है। महापूर्ण नैवेद्य ही जन्म नैवेद्य कहा गया है। जन्म नैवेद्य के दान से पुनर्जन्म नहीं होता। कार्तिक मास में संक्रांति, व्यतिपात, जन्म नक्षत्र, पूर्णिमा आदि किसी पवित्र दिन को जन्म नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। संवत्सर के प्रारंभ के दिनों को भी उत्तम जन्म नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। किसी अन्य महीने में भी जन्म नक्षत्र के पूर्ण योग के दिन तथा अधिक पुण्य योग के मिलने पर धीरे धीरे 36,000 महानैवेद्य अर्पण करें। जन्म नैवेद्य के दान से जन्मार्पण का फल प्राप्त होता है।
जन्मार्पण से प्रसन्न होकर भगवान शंकर अपना सायुज्य प्रदान कर देते हैं। इसलिए इस जन्म नैवेद्य को शिव को ही अर्पण करना चाहिए। योनि और लिंग रूप में विराजमान शिव जन्म को देने वाले हैं, अतः पुनर्जन्म की निवृत्ति के लिए जन्म नैवेद्य से शिव की पूजा करनी चाहिए। सारा चराचर जगत बिंदु नाद स्वरूप है, बिंदु शक्ति है और नाद शिव है। इस तरह यह जगत शिव शक्ति स्वरूप ही है। नाद बिंदु का और बिंदु इस जगत का आधार है। ये बिंदु और नाद शक्ति और शिव संपूर्ण जगत के आधार से स्थित है। बिंदु और नाद से युक्त सब कुछ शिव स्वरूप है, क्योंकि वही सबका आधार है। आधार में ही आधेय का समावेश अथवा लय हो, यही सकलीकरण है। इस सकलीकरण की स्थिति से ही सृष्टि काल में जगत का प्रादुर्भाव होता है, इसमें संशय नहीं है। शिवलिंग बिंदुनाथ स्वरूप है, अतः उसे जगत का कारण बताया जाता है। बिंदु देवी है और नाद शिव है, इन दोनों का संयुक्त रूप ही शिवलिंग कहलाता है। अतः जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूपा देवी उमा माता है और नाद स्वरूप भगवान शिव पिता है। इन माता पिता के पूजित होने से परमानंद की भी प्राप्ति होती है। अतः परमानंद लाभ लेने के लिए शिवलिंग का विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। सा देवी जगतां माता स शिवो जगता पिता पित्रो शुश्रूषके नित्यम कृपाधिक्यम ही वर्धते। वे देवी उमा जगत की माता हैं और भगवान शिव जगत के पिता। जो इनकी सेवा करता है उस पुत्र पर इन दोनों माता पिता की कृपा नित्य अधिकाधिक बढ़ती रहती है। वे पूजक पर कृपा करके उसे अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अतः हे मुनीश्वरों, आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए शिवलिंग को माता पिता स्वरूप मानकर उसकी पूजा करना चाहिए। भर्ग शिव पुरुष रूप है और भर्गा शिवा अथवा शक्ति प्रकृति कहलाती है। अव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान रूप गर्भ को पुरुष कहते हैं और सुव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान भूत गर्भ को प्रकृति पुरुष आदि गर्भ है। वह प्रकृति रूप गर्भ से युक्त होने के कारण गर्भवान है, क्योंकि वही प्रकृति का जनक है। प्रकृति में जो पुरुष का संयोग होता है, यही पुरुषों से उसका प्रथम जन्म कहलाता है। अव्यक्त प्रकृति से महतत्वादि के क्रम से जो जगत का व्यक्त होना है, यही उस प्रकृति का द्वितीय जन्म कहलाता है। जीव पुरुष से ही बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। माया द्वार अन्य रूप से प्रकट किया जाने ही उसका जन्म कहलाता है। जीव का शरीर जन्म काल से ही जीर्ण 6 भाव विकारों से युक्त होने लगता है, इसलिए उसे जीव यह संज्ञा दी गई है। जो जन्म लेता और विविध पाशों द्वारा बंधन में पड़ता है, उसका नाम जीव है। जन्म और बंधन जीव शब्द का ही अर्थ है। अतः जन्म मृत्यु रूपी बंधन की निवृत्ति के लिए जन्म के अधिष्ठान भूत माता पितृ स्वरूप शिवलिंग का भली भांति पूजन करना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। शब्द आदि पंच तन मात्राओं आदि पंचेंद्रियों से विषय ग्रहण से भ अर्थात वृद्धि को गच्छति अर्थात प्राप्त होती है। इसलिए
भग शब्द का अर्थ प्रकृति है। भोग ही भग का मुख्य शब्दार्थ है। और भगवान शिव कहे जाते हैं। भोग ही भगवान भग का मुख्य शब्दार्थ है। मुख्य भग प्रकृति है और भगवान शिव कहे जाते हैं। भगवान ही भोग प्रदान करते हैं, दूसरा कोई नहीं दे सकता। भग प्रकृति का स्वामी भगवान ही विद्वानों द्वारा भर्ग कहा जाता है। भग प्रकृति से संयुक्त परमात्म लिंग और लिंग संयुक्त भग प्रकृति ही इस लोक और परलोक में नित्य भोग प्रदान करते हैं। अतः भगवान महादेव के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। संसार को उत्पन्न करने वाले सूर्य और उत्पन्न करने के कारण जगत की ही उनका प्रत्यक्ष चिन्ह है, इसलिए उनका एक नाम भग भी है। पुरुष को लिंग में जगत को उत्पन्न करने वाले लिंगी की ही पूजा करनी चाहिए। सृष्टि के अर्थ को बताने वाले चिन्ह के रूप में ही उसे लिंग कहा जाता है। लिंग परम पुरुष शिव का बोध कराता है। इस प्रकार शिव और शक्ति के मिलने के प्रतीक को ही शिवलिंग कहा गया है। अपने चिन्ह के पूजन से प्रसन्न होकर महादेव उस चिन्ह के कार्य रूप जन्मादिकों को समाप्त कर देते हैं तथा पूजक को पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती। अतः सभी शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। अतः सभी शिवलिंग का और सभी लोगों को यथा प्रातः बाह्य और मानसिक षोडशोपचार पूजन शिवलिंग का यथाशक्ति करना चाहिए। रविवार को की गई पूजा पुनर्जन्म का निवारण कर देती है। रविवार को महालिंग की प्रणव ओम से ही पूजा करनी चाहिए। इस दिन पंचगव्य से किया गया अभिषेक विशेष महत्व का होता है। गोबर, गौमूत्र, गोदुग्ध, उसका दही और गोघृत ये पंचगव्य कहे गए हैं। गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, इन तीनों को पूजन के लिए शहद और शक्कर के साथ पृथक पृथक भी रखे और इन सब को मिलाकर सम्मिलित रूप में पंचामृत भी तैयार कर लें। इनके द्वारा शिवलिंग का अभिषेक एवं स्नान कराएं। फिर गाय के दूध और अन्न के मेल से नैवेद्य तैयार करके प्रणव मंत्र से उच्चारण पूर्वक उसे भगवान शिव को अर्पित करें। संपूर्ण प्रणव को ध्वनि लिंग कहते हैं। स्वयंभू लिंग नाद स्वरूप होने के कारण नाद लिंग कहा गया है। यंत्र या अर्घा बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदु लिंग के रूप में विख्यात है। उसमें अचल रूप से प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है वह मकार स्वरूप है, इसलिए मकार लिंग कहलाता है। सवारी निकालने आदि के लिए जो चरलिंग होता है वह उकार स्वरूप होने के कारण उकार लिंग होता है। तथा पूजा की दीक्षा देने वाले जो गुरु या आचार्य हैं उनका विग्रह आकार का प्रतीक होने से आकार लिंग माना गया है। इस प्रकार प्रणव में प्रतिष्ठित आकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद और ध्वनि के रूप में लिंग के 6 भेद हैं। इन 6 लिंगों की नित्य पूजा करने से साधक जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। बोलो शंकर भगवान की जय। भक्ति पूर्वक की गई शिव पूजा मनुष्यों को पूर्व जन्म से छुटकारा दिलाती है। रुद्राक्ष धारण से 1/4, विभूति भस्म धारण से आधा, मंत्र जप से 3/4 और पूजा से पूर्ण फल प्राप्त होता है। शिवलिंग
और शिव भक्ति की पूजा करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। हे द्विजों, जो इस अध्याय को ध्यान पूर्वक पढ़ता सुनता, उसकी शिव भक्ति सुदृढ़ होकर बढ़ती रहती है। बोलो शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के हम सप्तदशो अध्याय में आज प्रवेश कर रहे हैं। अथ सप्तदशो अध्याय षडलिंग स्वरूप प्रवण का महात्म्य, उसके सूक्ष्म रूप ओंकार और स्थूल रूप पंचाक्षर मंत्र का विवेचन, उसके जप की विधि एवं महिमा, कार्य ब्रह्म के लोकों से लेकर कारुण रुद्र के लोकों तक का विवेचन करके कालातीत पंचावरण विशिष्ट शिवलोक के अनिर्वचनीय वैभव का निरूपण तथा शिव भक्तों के सत्कार की महत्ता। बोलो शंकर भगवान की जय। जैसे जैसे हम भगवान के इस शिव महापुराण रूपी स्वरूप में प्रवेश करते जा रहे हैं, अंदर बढ़ते जा रहे हैं, उसी से हमारे अंदर भगवान शिव के प्रति जो भक्ति है वो और प्रगाढ़ होती जा रही है। इसमें कोई शंका और संदेह मनुष्य को नहीं करना चाहिए। और जो विश्वास रूप से भगवान के इस महात्म्य का वर्णन सुनता है और सुनता रहता है, वह और भी भगवान शिव के उस शिव धाम के और भगवान के श्री चरणों के स्वरूप को प्राप्त करता रहता है, अर्थात भगवान के उस स्थान को प्राप्त करने में सक्षम बनता रहता है। क्योंकि मनुष्य के अंतःकरण के अंदर जो मलिन वास करता है, वह भगवान के इन अध्यायों को सुन करके वह मलिन धीरे धीरे समाप्त होता रहता है, क्षय होता रहता है, जिसको हम पाप भी कहते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। ऋषु उच उचु प्रवणस्य च महात्म्यं षडलिंगस्य महामुने शिवभक्तस्य पूजां च क्रमशो ब्रूहि न प्रभो। सूत उवाच तपो धनैर्भवद्भिश्च सम्यक् प्रश्नस्त्वयं कृतः अस्योत्तरं महादेवो जानाति स्म च न चापरः तथापि वक्ष्येऽहं शिवस्य कृपयैव हि शिवो अस्यामाकं च युष्माकं रक्षां गणातु भूरिशः। ऋषिगण बोले, हे मामुने, हे प्रभु, आप हमारे लिए क्रमशः षडलिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य तथा शिव भक्ति के पूजन की विधि बताइए। सूर्य कहने लगे, महर्षियों, आप लोग तपस्या के धनी हैं। आपने यह बड़ा सुंदर प्रश्न उपस्थित किया है, किंतु उसका ठीक ठीक उत्तर महादेव जी ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता, कि सर्वज्ञ है भगवान शिव। मेरे महादेव की सेवा करने वाला कभी कोई खाली नहीं गया। भक्तों, मुझे कहते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है, आपके मन का कोई भी प्रश्न है या आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई संदेह शेष है या कहीं कोई रिक्त स्थान है, एक बार जाकर के भगवान महाकाल के श्री चरणों में नतमस्तक होकर और अश्रुपूर्ण भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करने से आपको आपके उस अभिष्ट की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं आपको पूर्ण विश्वास अपने शब्दों से दिलवाने का प्रयास कर रहा हूं। कोई भी अभिष्ट की प्राप्ति आपको करनी है जो स्वच्छ है, आप जाकर के महाकाल के श्री चरणों में अपना अभिष्ट रखें,
और प्रार्थना करें, आप अपनी की हुई गलतियों को क्षमा मांगे। मेरे महादेव बड़े भोले हैं, त्वरित प्रसन्न हो जाते हैं और आपके अभिष्ट को आपको प्रदान करते हैं। अभिष्ट क्या है? अभिष्ट से तात्पर्य आपको मनोवांछित फल। बोलो शंकर भगवान की जय। जो मात्र दर्शन की इच्छा से जाते हैं उन्हें दर्शन प्राप्त होते हैं, और दर्शन मात्र से आपके क्लेश समाप्त हो जाते हैं। और जो भगवान से भगवान को मांगने के लिए जाते हैं, जिनका अभिष्ट भगवान है, जिनका जीवन भगवान को प्राप्त करने की इच्छा रखता है, अगर वह जाकर भगवान से भगवान को ही मांगे तो भगवान उन पर अपना अनुग्रह अवश्य प्रदान करते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई शंका नहीं है। बोलो शंकर भगवान की जय। यूं तो सभी ज्योतिर्लिंग सिद्ध हैं, जाकर के भगवान के चरणों में नतमस्तक हो, लेकिन कालों के काल महाकाल है। आपके जीवन का एक काल यह भी तो है, आपके अंदर बैठा हुआ मैं। जब आप महाकाल के दर्शन करेंगे तो आपके अंदर बैठा हुआ मैं ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वहां आकर के भगवान शिव का स्थान बन जाएगा, मेरे महाकाल का स्थान बन जाएगा। और जिसने महाकाल को पूजा, उसे भगवान ने पूर्ण रूप से धनाढ्य बना दिया। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है, शंकर की दया बरस जाती है, मेरे महादेव की दया बरस जाती है, वहां आकर के भगवान की कृपा उसके हृदय मन कर्म वचन वाणी में विराजमान हो जाती है, तो उसको किसी और चीज की आवश्यकता नहीं रहती। उसको भगवान की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। धनहीन को धन प्राप्त होता है, वैश्य को व्यापार प्राप्त होता है, क्षत्रिय को कर्म प्राप्त होता है, और ब्राह्मण को ब्राह्मणत्व प्राप्त होता है। जिसके मन में जो इच्छा हो प्रभु के श्री चरणों में रखे, वह इच्छा प्राप्त होती है। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो महाकाल भगवान की जय। सूत जी कहते हैं, वे भगवान शिव हमारी और आप लोगों की रक्षा का महान भार बारंबार स्वयं ही ग्रहण करें। प्रणाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का, प्रणव इसे पार करने के लिए दूसरी नाव है। प्रणाम, प्रणाम, प्रणव का मतलब क्या है? प्रणाम है प्रकृति, और प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का, प्रणव इसे पार करने के लिए दूसरी नाव है। इसलिए विद्वान इस ओंकार को प्रणव की संज्ञा देते हैं। ओंकार आपके जप करने वाले साधकों से कहता है, प्रपंच नहीं है, वह तुम लोगों के लिए। अतः इस भाव को लेकर जो ज्ञानी पुरुष ओम को प्रणव नाम से जानते हैं, इसका दूसरा भाव है प्रकर्षण न नयेत वह युष्मान मोक्षम इति वा प्रणवः। बोलो शंकर भगवान की जय। अर्थात यह तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगा। इस अभिप्राय से भी इसे ऋषि मुनि प्रणव कहते हैं। अपना जप करने वाले योगियों के तथा अपने मंत्री की पूजा करने वाले उपासक के समस्त कर्मों का नाश करके यह दिव्य नूतन ज्ञान देता है, इसलिए भी इसका नाम प्रणव है। उन माया रहित महेश्वर को ही नव अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमात्मा प्रकृष्ट रूप से नव अर्थात शुद्ध स्वरूप है, इसलिए प्रणव कहलाते हैं।
प्रणव साधक को नव अर्थात नवीन शिव स्वरूप करा देता है, इसलिए भी विद्वान पुरुष उसे प्रणव कहते हैं। अथवा प्रकृष्ट रूप से नव दिव्य परमात्म ज्ञान प्रकट कराता है, इसलिए वह प्रणव कहा गया है। बोलो शंकर भगवान की जय। प्रणव के दो भेद बताए गए हैं, स्थूल और सूक्ष्म। एक अक्षर रूप जो ओम है, ओम ओम है, उसे सूक्ष्म प्रणव जानना चाहिए। और नमः शिवाय यह पंचाक्षर वाले मंत्र को स्थूल प्रणव समझना चाहिए, जिसमें 5 अक्षर व्यक्त नहीं है, वह सूक्ष्म है। और जिसमें 5 अक्षर सुस्पष्ट रूप से व्यक्त है, वह स्थूल है। जीवन मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव के जप का विधान है, वही उसके लिए समस्त साधकों का सार है। यद्यपि जीवन मुक्त के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सिद्ध रूप है, तथापि दूसरों की दृष्टि में जब तक उसका शरीर रहता है, तब तक उसके द्वारा प्रणव जप की सहज साधना स्वतः होती रहती है। वह अपनी देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जप और उसके अर्थभूत परमात्म तत्व का अनुसंधान करता रहता है। जब शरीर नष्ट हो जाता है, तब वह पूर्ण ब्रह्म स्वरूप शिव को प्राप्त कर लेता है, यह सुनिश्चित है। जो केवल मंत्र का जाप करता है, उसे निश्चय ही योग की प्राप्ति होती है। जिसने 36 करोड़ मंत्र का जप कर लिया, उसे अवश्य ही योग प्राप्त हो जाता है। सूक्ष्म प्रणव के भी ह्रस्व और दीर्घ के भेद से 2 रूप जानने चाहिए। क्या है? आकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद, शब्द, काल और कला। इनसे युक्त जो प्रणव है, उसे दीर्घ प्रणव कहते हैं। वह योगी के ही हृदय में स्थित होता है। मकार पर्यंत जो ओम है, वह ए उम इन 3 तत्वों से युक्त है, इसी को ह्रस्व प्रणव कहते हैं। ए शिव है, ऊ शक्ति है और मकार इन दोनों की एकता है, वह त्रितत्व स्वरूप है। ऐसा समझकर ह्रस्व प्रणव का जप करना चाहिए। जो अपने समस्त पापों का क्षय करना चाहते हैं, उनके लिए ह्रस्व प्रणव का जप अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 भूत तथा शब्द, स्पर्श आदि इनके 5 विषय, ये सब मिलकर 10 वस्तुएं मनुष्यों की कामनाओं के विषय हैं। इनकी आशा मन में लेकर जो कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न होते हैं, वे 10 प्रकार के पुरुष प्रवृत्त अथवा प्रवृत्ति मार्ग के मार्गी कहलाते हैं। तथा जो निष्काम भाव से शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, वे निवृत्त अथवा निवृत्ति मार्गी कहे गए हैं। प्रवृत्त पुरुषों को ह्रस्व प्रणव का ही जप करना चाहिए और निवृत्त पुरुषों को दीर्घ प्रणव का। व्याहृतियों तथा अन्य मंत्रों के आदि में इच्छा अनुसार शब्द और कला से युक्त प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। वेद के आदि में और दोनों संध्याओं की उपासना के समय भी ओंकार का उच्चारण करना चाहिए। प्रणव का 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। पुनः 9 करोड़ का जप करने से वह पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है। तत्पश्चात पुनः 9 करोड़ का जप करने पर वह जल तत्व को जीत लेता है। पुनः 9 करोड़ जप से वह अग्नि तत्व पर विजय प्राप्त कर लेता है। पुनः 9 करोड़ जप से वह अग्नि तत्व पर विजय प्राप्त कर पाता है। तदनंतर फिर 9 करोड़ का जप करके वह वायु तत्व पर विजयी होता है और फिर 9 करोड़ के जप से आकाश को
अपने अधिकार में कर लेता है। इसी प्रकार 9 करोड़ का जप करके वह क्रमशः गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द पर विजय पाता है। इसके बाद फिर 9 करोड़ का जप करके अहंकार को भी जीत लेता है। हे द्विजो, मनुष्य 1000 मंत्रों के जप करने से नित्य शुद्ध होता है। इसके अनंतर अपनी सिद्धि के लिए जप किया जाता है। 108 करोड़ प्रणव का जप करके उत्कृष्ट बोध को प्राप्त हुआ पुरुष शुद्ध योग प्राप्त कर लेता है। शुद्ध योग से युक्त होने पर वह जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। सदा प्रणव का जप और प्रणव रूपी शिव का ध्यान करते करते समाधि में स्थित हुआ महायोगी पुरुष साक्षात शिव ही है, इसमें संशय नहीं है। पहले अपने शरीर में प्रणव के ऋषि, छंद और देवता आदि का न्यास करके फिर जप करना आरंभ करे। आकार आदि मात्र का वर्णनों से युक्त प्रणव का अपने अंगों में न्यास करके मनुष्य ऋषि हो जाता है। मंत्रों के 10 विध संस्कार मात्र का न्यास तथा षड ध्वशोधन आदि के साथ संपूर्ण न्यास का फल उसे प्राप्त होता है। मंत्रों के 10 संस्कार है। पहला है जनन, दीपन, बोधन, ताड़न, अभिषेचन, विमलीकरण, जीवन, तर्पण, गोपन और आप्यायन इनकी विधि है। मात्र का कान्यास तथा षड्व शोधन आदि के साथ संपूर्ण न्यास का फल उसे प्राप्त हो जाता है। प्रवृत्ति तथा प्रवृत्ति निवृत्ति से मिश्रित भाव वाले पुरुष के लिए स्थूल प्रणव का जप ही अभिष्ट साधक होता है। बोलो शंकर भगवान की जय। आज के कथा सत्र को हम यही विश्राम करते हैं। तृतीय दिवस के इस शिव महापुराण के श्रवण से भगवान शिव प्रसन्न हो और श्रवण करने वाले, इस पुराण के श्रवण करने वाले सभी शिव भक्तों पर भगवान शंकर की इस श्रावण के महा मास में जो भगवान शंकर को अतिशय प्रिय है, सबको उत्तम लाभ प्राप्त हो। बोलो शंकर भगवान की जय।